लक्ष्मी। आज मैं आपको कपूर और लौंग जलाने के उपाय बताऊंगी। कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, जब हम कथा वार्ता सुनते हैं घर में, जब कथा सुनते हैं, पंडित जी आते हैं तो आरती के बाद 2 कपूर अवश्य जलवाते हैं। कपूर बिना जलाए कोई भी आरती पुण्य नहीं मानी गई है और प्राचीन समय से, काफ़ी समय से ये प्रथा चली आ रही है। कपूर जलाने से कहते हैं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सुबह शाम अगर घर में आप कपूर जलाएंगे तो आप संध्या मतलब शाम के समय और सुबह कपूर अवश्य जलाना चाहिए। आइए कपूर बारे में जानते हैं। पितृदोष है आपके घर पे, काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए। तो देखिए, पितृदोष मुक्ति, काल सर्प दोष मुक्ति के लिए कहते हैं उज्जैन ही जाना पड़ता है। और पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है कि जीवन अस्त व्यस्त करके रख देता है। और छोटी बातों में आप ले जाएं तो बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आइए कपूर के उपाय से जानते हैं। कपूर जलाने से देव दोष और पितृदोष दोनों ही खत्म होते हैं। देव दोष और पितृदोष दोनों ही खत्म होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है, तभी इतने परेशान है। दरअसल यह राहु और केतु के प्रभाव मात्र हैं। ये राहु और केतु को प्रभाव मात्र हैं और इसे दूर करने के लिए घर का वास्तु दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए घर का वास्तु दोष किस प्रकार दूर करें उसके बारे में जानते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। राहु दोष का दोष दूर करने के लिए आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह शाम आपको कपूर की टिकिया लेनी है और घी में भिगोकर जलाना है। 2 समय तो आप जला रहे हैं। फिर रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। 3 बार, 1 कपूर लेइए, 3 बार घी में भिगो लीजिए। तो आप ऐसा करने से आपके घर के राहु केतु सही मात्रा पे रहेंगे। और इसके अलावा देखिए, वास्तु दोष जब घर का बिगड़ता है तो बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। हमें समझ नहीं आता हमारे घर का वास्तु दोष बिगड़ा है कि कोई ग्रह नक्षत्र है, बीमारी पकड़ लेती। तो सबको दूर करने के लिए कपूर माता दुर्गा का अंश है। कपूर माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और लवंग शिव को। जब शिव शक्ति प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो क्या करना है आपको? 2 टिक्की कपूर बाथरूम में रख देना है। जहाँ बस स्नान घर है आपका, वहाँ रख देना है, ठीक है। और शौचालय में 2 टिकिया कपूर कहीं कोने में रख दीजिए, दिखाई ना दे। बस इतना छोटा सा ही उपाय काफ़ी है। आप 3 बार घी में डुबोकर रात्रि में कपूर जला दीजिए और 2 टिकिया लैट्रिन में, मतलब शौचालय में, 2 टिकिया बाथरूम में, जहाँ स्नान गृह है वहाँ रख दीजिए। छोटा सा उपाय करेंगे, आपके जीवन को काफ़ी बदलाव आएगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, गाड़ी लेके बच्चे जा रहे हैं या पति जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है तो हरदम मन में भय लगा रहता है जब तक वो घर नहीं आ जाते। जब हाईवे पे जाना रहता है। ऐसी दुर्घटना से बचाव के लिए, ऐसे डर से मुक्ति के लिए आपको क्या करने हैं? छोटे से उपाय हैं। दुर्घटना भी आपको पता है किस ग्रह से होती है? राहु केतु ग्रह से ही दुर्घटनाएं होती हैं और शनि से। तो इन ग्रहों को शांत करना बहुत ही आवश्यक है। दुर्घटना राहु केतु और शनि ग्रह से ही होती है, तो इन्हें शांत करना बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हें शांत करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है और कैसे करना है, ये बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए, कई बार तो हमें इतना क्रोध आता है कि क्रोध में ड्राइविंग करते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, या घर पे कहीं सीढ़ी क्रोध में चढ़ते हैं तो गिरते हैं, दुर्घटना हो जाती है। जो हड्डियों से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती, हड्डियां टूट जाती या चोट लगती, ये सब राहु केतु की देन है। ये सब राहु केतु और शनि देव की देन है। तो क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनता है। इसीलिए आपको इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए छोटा सा, बहुत ही सटीक सा उपाय है। क्या करना है आपको? इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए, प्रकोप से बचने के लिए आपको रात्रि के समय, जैसे शाम के समय पूजा पाठ कर रहे हैं
तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपको कपूर जलाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको कपूर जलाना है। तो ऐसा आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए लगभग 41 दिनों तक, यानी 41 डेज तक। ऐसा करने से दुर्घटना से बचाव होगा। राहु केतु शनि दोष शुभता में बदल जाएंगे। अगर आपके घर में शांति नहीं है, बहुत कलह हो रही, बहुत लड़ाइयाँ हो रही, हर बात में लड़ाइयाँ, डेली प्रतिदिन का नियम हो गया कि लड़ाई ज़रूर हो रही है आपके घर में, बहुत सारा उपाय कर रहे हैं लेकिन आप बहुत तब भी परेशान हैं, इतने उपाय कर लिए लेकिन आपके घर की लड़ाइयाँ तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। आप कितना भी उपाय करते हैं, आपके घर की लड़ाई बंद नहीं हो रही। आप परेशान हो गए, क्या करें। अब घर में जब शांति नहीं रहती, लड़ाई होती रहती, तो सुख समृद्धि वैसे कोसों दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में रहती नहीं है। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और घर में सुख समृद्धि शांति के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ी देर घी में कपूर भिगो दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए भिगो कर जलाई। फिर संपूर्ण घर में उसे घुमाइए। पूरे घर में उसको घुमाना है। पूरे घर में आपको उसे घुमाना है। उसकी खुशबू पूरे घर में आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसे करेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नष्ट हो जाती है, इसकी खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसे घी में डुबो कर जलाएं। आप आरती करने के बाद प्रतिदिन संध्या वेला में जब शाम के समय आरती करते हैं, आरती करने के बाद जलाएं और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर पूरे घर में दुहा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर में सदा शांति बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को काफ़ी बदलाव लाते हैं। अगला उपाय आपको अचानक धन प्राप्ति के लिए बताएंगे। अचानक धन प्राप्ति के लिए, धन की ज़रूरत सबको होती है। अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या करना है आपको? एक गुलाब का फूल लेना है। लगभग ये उपाय 43 दिनों तक करना है। वैसे नवरात्रि में काफ़ी असरदार होगा। तो आपको एक फूल लेना है गुलाब का। उसमें एक कपूर का टुकड़ा रख के माता दुर्गा के मंदिर में या घर पे माता दुर्गा की तस्वीर का आगे ही जलाना है, घर पे चाहे मंदिर में। ये आप देख लीजिए कहाँ करना है। तो उस पर रख कर एक टुकड़ा गुलाब के फूल पर एक टुकड़ा कपूर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए और माता दुर्गा को समर्पित कर दीजिए। लगभग इसको लगातार 43 दिनों तक करना है। लगातार आपको 43 दिनों तक करना है। 43 दिनों तक आपको करना है। इसके बाद ही इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। 43 दिन बाद से आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे आपके। आइए अगला उपाय बहुत ही विशेष सटीक छोटे छोटे उपाय हैं। आपको क्या करना है? 5 लौंग एक दिया तैयार करना है घी का। अरे घी का नहीं है, एक मतलब दीपक लेना है, उसमें 2 कपूर रखने हैं, 5 साबुत लौंग, फूल वाली लौंग। अब आपको ऐसी जगह जलाना है जहाँ आपके घर में अंधेरा रहता हो। हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी जगह रहती है जहाँ अंधेरा रहता है। कई जैसे कोई कमरा हुआ, उसमें कम लोग आते जाते हैं, ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो उस कमरे में या जहाँ अंधेरा आपके घर में ज़्यादातर रहता हो उस जगह इसे जलाना है। लगभग आपको ये मतलब 21 दिन तक लगातार करना है। इससे आपके घर के सारे लगातार 21 दिन तक जलाएं। देखिए आपके घर में धीरे धीरे राहु केतु के असर कम होने लगेंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। धनवान बनने के लिए क्या करना है? रात्रि काल में जैसे सब खाना पीना खा ले रहे हैं, रसोई या प्राथमिक साफ कर लिया कीजिए। सदा रसोई रात्रि में ही साफ कर लेना चाहिए। और रात के समय जब रसोई साफ कर ली, सारा कुछ रसोई के बर्तन साफ करके, गैस वैस अच्छे से पोंछ के साफ करके, तो उसके बाद क्या करना है? सोने के पहले आप चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जला दिया करें। मतलब रसोई घर में ही जलाना है। साफ सफाई जैसे सब खाना पीना खा लिए, बर्तन साफ, ये कार्य प्रतिदिन करें, नियम से करें। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। आपका घर धन धान से सदा भरा रहेगा। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आपको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं घर में, आप सोते समय कई बार क्या होता है, रोज़ सपने आते हैं बुरे बुरे, आप दुस्वप्न देख रहे हैं यानी बुरे बुरे सपने देख रहे हैं और बहुत परेशान हो जा रहे हैं कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। परेशान होने की बात नहीं है। जहाँ बेडरूम में सोते हैं
वहीं किसी कोने में 2 कपूर की टिकिया रख दें। किसी कोने में 2 कपूर की टिकिया रख दें और जब ये कपूर की टिकिया गल जाए तो हटा के दूसरी रख दें। इससे आपको स्वप्न नहीं देखने पड़ेंगे, आप पूरी नींद अच्छे से सोएंगे और प्रातःकाल जगेंगे तो एक तरोताज़ा रहेंगे। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जब हम उठते हैं और दिमाग फ्रेश रहता है, पूरी नींद सोए रहते हैं, तो हमारा दिन अच्छे से गुजरता है। तो आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं। अगर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे, मूर्ति के आगे प्रतिदिन 2 लौंग 1 कपूर अवश्य जलाया कीजिए। आरती करने के बाद 2 लौंग 1 कपूर अवश्य जलाया कीजिए। आशा है आप लोगों की ये सारी जानकारियाँ बहुत पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को उन्नति एवं तरक्की की ओर ले जाते हैं। आप सभी